अगर आप लोगों ने घर में पुदीना लगा रखा है और वो इस तरह से रूखा बेजान हो रहा है, उसकी ग्रोथ काफ़ी मुतासर हो चुकी है और जल रहा है, उसके ऊपर फूल से निकल रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि ये दोबारा से लश ग्रीन हरा भरा हो जाए, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारा ये वीलॉग मुकम्मल देखें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये वीलॉग देखने के बाद आपका पुदीना हरा भरा हो जाएगा, लश ग्रीन हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मानी गार्डनिंग आइडियाज़ में खुशामदीद। आपका मानी आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज का व्लॉग मैं पुदीने के ऊपर बना रहा हूँ, क्योंकि आप ये देख सकते हैं पुदीना, जैसे कि मैंने 3 इजी वे टू ग्रो मिंट में आप लोगों को दिखाया था। इस व्लॉग में मैं अपने गार्डनिंग मेंटोर के साथ मिलकर ये डिस्कस करूँगा कि इसे हम फार्म में दोबारा किस तरह ला सकते हैं। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को लाजमी से लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन लाजमी प्रेस करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक का बटन लाजमी प्रेस करें। तो चलें आज का व्लॉग अपने गार्डनिंग मेंटोर के साथ मिलकर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल मानी आपका परेशान होना बनता है, क्योंकि इस वक्त आपका ये जो पुदीना है ये ख़राब हो रहा है। जी। और इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। इसको हम बहुत जल्द इसको इंशाल्लाह वापस फॉर्म में ले आएंगे। अभी ये व्लॉग जो है ये इसको आपने गौर से सुनना है, आपके व्यूवर्स ने इस व्लॉग को गौर से देखना है, मेरी बातें ध्यान से सुननी है। तो इंशाल्लाह मुझे कभी उम्मीद है कि आप लोगों का कभी पुदीना घर में ख़राब नहीं होगा और सारा साल पुदीना चलता रहेगा। जी। इसी यूट्यूब चैनल पर मॉर्निंग गार्डनिंग आइडियाज़ में हमने एक वीडियो दी थी 3 इजी वे टू ग्रो मिंट। वो माशाल्लाह से उसने रिकॉर्ड कायम किया, बहुत से लोगों ने देखी, बहुत पसंद की गई। उसी सिलसिले की कड़ी है आज ये वाला व्लॉग भी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये व्लॉग हमारा भी ज़रूर पसंद आएगा। सारे पौधों का एक लाइफ साइकिल होता है, एक ज़िंदगी होती है उनकी। जी। तो इसी तरह इस पौधे का भी एक लाइफ साइकिल है, इसकी भी एक ज़िंदगी है। ये पौधा बड़ा होने की कोशिश करता है, उसके बाद ये देखें इसके ऊपर फ्लावरिंग हो रही है। अब ये बीज बनाने की कोशिश करेगा, यहाँ पर ये जलना शुरू हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। आपने इसका लाइफ साइकिल बढ़ाना है, ठीक है। आपने लाइफ साइकिल बढ़ाने के लिए क्या करना है कि इसकी प्रोनिंग करनी होती है। प्रोनिंग इस तरीके से करनी है कि आपने इसको बिल्कुल भी ये जहन में रख लें, आपके इसको 6 इंच से ज़्यादा बड़ा नहीं होने देना, ठीक है जी। अभी हम इसकी सबसे पहले तो प्रोनिंग करते हैं और फिर मैं आपको साथ साथ बताता हूँ कि मज़ीद इसमें कौन सी चीज़ों का आपने ख्याल रखना होता है। तो हम प्रोनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसकी हम एक दफ़ा हार्ड प्रोनिंग कर रहे हैं। ये बिल्कुल ये इसको 1-2 इंच हम छोड़ेंगे, बाकी सारा इसको हम यहाँ से इसको प्रोन कर देंगे, ठीक है। बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं है कि जी इतना अच्छा पुदीना और इसको आपने काटना शुरू कर दिया है। ये जो हम काटेंगे ना, इसको या तो आपने अपने पड़ोसियों में तकसीम कर देना है या इसको साए में रख कर ना खुश्क कर लेना है। अगर आप इसको साए में रख कर खुश्क कर लेते हैं तो इसके खुश्क जो पत्ते हैं ना, वो भी इंशाल्लाह आपको वही फ़ायदा पहुंचाएंगे जो इसके गीले पत्ते पहुंचाते हैं। और एक और चीज़ आपको बताऊं कि आम तौर पर जब चटनी हम लोग बनाते हैं उसमें ज़ाहिर है हमें ग्रीन पुदीना ही चाहिए होता है। तो उसका तरीका ये होता है कि आप जब भी हार्ड प्रोनिंग का सोचें, अपने घर में जब भी पुदीना लगाएं तो पुदीना कभी भी एक पॉट में ना लगाएं, पुदीना 2 पॉट में लगा कर रखें। और अगर आपको एक पॉट को प्रोन करना पड़ता है, हार्ड प्रोन करना पड़ता है, तो दूसरा पॉट आपका साथ मौजूद होना चाहिए। तो आपके पास माशाल्लाह से 2 पॉट में लगा हुआ है पुदीना। एक आपके पास फ्रूट वाली जो टोकरी है उसमें लगा हुआ है। ये जो टोकरी है इसमें लगा हुआ पुदीना माशाल्लाह अच्छा है। ये इसको अभी हम कुछ दिनों के बाद प्रोन कर देंगे। इसकी हार्ड प्रोनिंग हमने कर दी है। अब अगर हमारा कैमरामैन यहाँ से आपको दिखाए तो ये देखें इसमें काफ़ी जली हुई जो इसकी हैं ना ये टहनियाँ ये मौजूद हैं। इनको हम ऐसे हाथों से उठाने की कोशिश करेंगे। अगर छोटा पॉट हो तो उसको उलट कर भी हम इनको निकाल सकते हैं, लेकिन ये चूँकि बड़ा पॉट है उठाना इसको मुमकिन नहीं है, इसलिए इस तरीके से हम इसकी जो ये जली हुई टहनियाँ हैं इनको निकालेंगे इस तरीके से, ठीक है।
ये टूल भी हम इस मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं। इससे थोड़ी सी गुडाई भी इसकी हो जाएगी। गुडाई पुदीने की करनी होती है, कुछ लोग इसकी गोडी नहीं करते हैं, लेकिन पुदीने को भी गोडी की ज़रूरत पड़ती है। और इसकी बिल्कुल आपको हैरान परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि इसकी जड़ें हिल जाएंगी, क्या हो जाएगा। ये अगर इसकी जड़ें हिल जाएंगी तो ये ज़्यादा अच्छा ग्रो करेगा। इसकी जड़ें दोबारा से जब अपनी जान पकड़ेंगी, अपनी फॉर्म में आएंगी, तो फिर देखना बेसिकली ये पुदीना होती ही जड़ें हैं। ये एक जड़ी बूटी है। ये इसको एक हर्ब कह सकते हैं आप। ये एक जड़ी बूटी है और बहुत मुफीद जड़ी बूटी है। अल्लाह तबारक व तआला ने जितने भी नबातात कायनात में पैदा किए हैं, उनमें ये एक नुमायाँ हैसियत रखती है, ये रखता है ये पुदीना। तो पुदीना अल्लाह तबारक व तआला का एक इनाम है बनी नौ इंसान के लिए। इसके अंदर बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे इसके अंदर ऐसे फ़ायदे पिना हैं जिसको अभी तक हम लोग समझ नहीं पाए हैं। हमारे अतिबा हजरात बखूबी जानते हैं, और जो लोग हर्ब्स का नॉलेज रखते हैं उन्हें बखूबी इल्म है कि इस पौधे की कितनी अहमियत और अफादियत है। खैर ये चीज़ें हम उन पर छोड़ते हैं, वही उन्हीं का शोबा है, ये वही बताएंगे। हम जो हमारा शोबा है कि इसको किस तरीके से हम बेहतर कर सकते हैं, उस पर आते हैं। तो इसको इस तरीके से हमने एक अच्छी सी गुडाई कर दी है। एक चीज़ मैं अभी यहाँ पे देख रहा हूँ कि आपने ना इसको पानी देने में काफ़ी कंजूसी बरती है। ये चूँकि लगा हुआ है ग्रोइंग बैग के अंदर, ग्रोइंग बैग के अंदर मिट्टी जल्द खुश्क हो जाती है। ये तो मालूम है ना आपको कि ग्रो बैग के अंदर मिट्टी जल्द खुश्क हो जाती है, और पुदीने को चाहिए होता है मॉइस्चर। आपने इसमें मॉइस्चर बरकरार रखना होता है। इसको जितना मॉइस्ट रखेंगे ना इसकी मिट्टी को, तो इतना अच्छा इसकी टहनियाँ चलेंगी, इतना अच्छा ये ग्रो करेगा। ठीक है ना। तो इसको मॉइस्ट रखना होता है, इसको खुश्क नहीं होने देना बिल्कुल आपने। अगर ये खुश्क पड़ गया तो फिर इसकी ग्रोथ पे उसका असर पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा। ठीक है। लाइफ साइकिल इसका हम इसकी प्रोनिंग से बढ़ा सकते हैं। अब हम ने इसको हार्ड प्रोन कर दिया अच्छे तरीके से। अब इंशाल्लाह इसको हम फर्टिलाइज़र देंगे। तो उसके बाद देखिएगा इंशाल्लाह विद इन 10 डेज़ इसकी देखिएगा कि किस तरीके से इसके जो ये है ना जड़ें दोबारा से ग्रो करना शुरू कर देती हैं। देखिए ना बहुत खुश्क सी मुझे मिट्टी लग रही है। इसको मैंने अच्छे तरीके से यूँ हिला दिया, एक दफ़ा जड़ों को झंझोड़ दिया है। जिस तरह एक बंदा सोया हुआ हो ना, तो उसको जगाने के लिए क्या करते हैं, एक दफ़ा झंझोड़ देते हैं ना। तो ये ज़रा सो गया था, इसको हमने झंझोड़ दिया। दूसरा एक साइंसी वजह जो है ना, वो आपने जहन में रखती हैं कि जब ये पुदीना लंबा हो जाता है ना, बड़ा हो जाता है, तो ये यहाँ तक ना धूप अच्छे तरीके से पहुँचती है और ना ऑक्सीजन यहाँ पर पहुँचती है। इस वजह से भी ना इसकी ग्रोथ पर असर पड़ता है। और फिर जब ये बड़ा हो जाता है, बहुत ज़्यादा ऊंचा हो जाता है, तो फिर फोटोसिंथेसिस का जो अमल है ना, वो भी अच्छे से नहीं होता है। ठीक है। इसलिए इसको छोटा रखना होता है, 5-6 इंच से ज़्यादा बड़ा नहीं होने देना आपने। ठीक है जी। तो पुदीने के हवाले से ना एक और चीज़ आपने जहन में रखनी है, इसको सेमी शेडी एरिया पसंद होता है। इसको अगर फुल तेज़ सनलाइट धूप में रख देंगे ना आप, तब भी ये परेशान हो जाएगा। ठीक है। अगर इसको आप डार्क जगह पर रख देंगे तब भी ये परेशान हो जाएगा। इसको किसी ऐसी जगह पर रखें कि गर्मियों में ख़ास तौर पर इसको तेज़ धूप से आपने बचाना होता है। अगर इस पर तेज़ धूप आएगी तो ये डी शेप हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, रूखा सा हो जाएगा। इसलिए आपने इसको ऐसी जगह पर प्लेस करना होता है जहाँ पर जो है ना सुबह की धूप पहुँचे, या फिर शाम की जाती हुई धूप जो होते हैं ना वो पहुँचे। इसको आती हुई धूप या जाती हुई धूप गर्मियों में लगे। अगर इसको दोपहर की धूप पड़ेगी तो ये ख़राब हो जाएगा। ठीक है। इसको ना तेज़ धूप पसंद नहीं है, ख़ास तौर पर गर्मियों में। इसलिए इसको सेमी शेडी एरिया पसंद है, जहाँ पर थोड़ा शेड भी हो और कभी कुछ टाइम के लिए धूप भी आती हो। तो अभी हम इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे, जो हमने अपने गार्डन में ही तैयार कर रखा है, तो वो इसको देते हैं। तो साथ हम इसको पानी दे देंगे, तो इंशाल्लाह ये दोबारा से ग्रो करना शुरू कर देगा। लिक्विड फर्टिलाइज़र को हम यहाँ से निकालेंगे और इसकी फ्लडिंग करेंगे। डाल दिया लिक्विड फर्टिलाइज़र।
तो जैसा कि आपने कहा है कि ग्रोइंग बैग के अंदर इतने ज़्यादा देर मॉइस्चर नहीं रह सकता, नमी नहीं रह सकती, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम जैसे कि पुदीना को ज़्यादा नमी चाहिए तो हम इसके ऊपर कोकोपीट डाल सकते हैं, क्योंकि कोकोपीट ज़्यादा अपने अंदर नमी बरकरार रखती है, तो वो डाल सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त सवाल है आपने, बड़े लायक शागिर्द हो आप, बहुत ज़बरदस्त सवाल किया आपने। बिल्कुल डाल सकते हैं और डालनी चाहिए, क्योंकि ग्रो बैग के अंदर लगा हुआ है ना। ले आएँ कोकोपीट, उठा लेके आएँ ज़रा। जी हम इसके ऊपर हल्की सी तह कोकोपीट की बिछाएंगे, जी ताकि ना कोकोपीट के अंदर ये खासियत है कि ये अपने अंदर ना मॉइस्चर बरकरार रखती है, नमी को अपने अंदर रखती है, ये पानी एकदम से खुश्क नहीं होता है। तो बिल्कुल कोकोपीट इस्तेमाल करनी चाहिए। पुदीने को जब हार्ड ब्राउन कर लें आप, तो इसके ऊपर इस तरीके से आप कोकोपीट डाल दें। कोकोपीट हम डाल के ना, एक दफ़ा हमने लिक्विड फर्टिलाइज़र डाला है ना, जी तो अब जो है ना कोकोपीट डाल के ना ऊपर इसको फ्लडिंग पानी, इसको अच्छा सा पानी दे दें। पौधे को पानी देते वक्त ना या तो आप शावर का इस्तेमाल करें या फिर हाथ इस तरीके से चलाया करें, ठीक है, ताकि पानी एक जगह ना पड़ना शुरू हो जाए। उसको फैला के आपने इस तरह, जिस तरह बारिश होती है ना, इस तरह पानी डालना होता है आपने। अभी देखें आप कि ये जो छोटे छोटा यहाँ से निकल रहा है ना, ये आपको इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट जो है ना वो हम एक हफ़्ते बाद दिखाएंगे इंशाल्लाह। रब्बिजुल जलाल को मंजूर हुआ तो दोबारा से देखना ये किस तरीके से उठता है। और इसको एक और चीज़ आपने करनी है कि इसका मेरा ख्याल है आपने शेड हटा दी है, धूप ज़्यादा आ रही है इस पर, तो अभी इसको दोबारा से शेड लगाएं, इसके ऊपर शेड करें ताकि ज़्यादा सख्त धूप इसको ना लगे। तो इंशाल्लाह ये दोबारा से पुदीना आपका फार्म में वापस आएगा, और फार्म में वापस आता हुआ आपके व्यूवर्स को दिखाएंगे और उनको बताएंगे कि किस तरीके से आप लोग अपने घरों में जो पुदीना है ना उसको आप लोग ग्रो कर सकते हैं। इसकी चटनी आप लोग बनाकर कम से कम पूरी फैमिली को खाना खिला सकते हैं। जो हमारे गरीब लोग हैं ना, जो पुअर पीपल हैं, उनको ख़ास तौर पर मैं यहाँ पर दुनिया में बसने वाले तमाम गरीबों को मुखातब कर रहा हूँ कि वो पुदीना, धनिया, सब्ज़ मिर्च, ये 3 चीज़ें लाजमी अपने किचन गार्डन में ग्रो करें। इंशाल्लाह वो कभी भूखे नहीं सोएंगे। रोटी मिल गई तो वो इनके साथ खाना खा सकते हैं। अगर आपके पास ना पकाने के लिए गोश्त या सब्ज़ियाँ या दाल नहीं है ना, तो आप इसके साथ खा सकते हैं, खाना खा सकते हैं इसकी चटनी बनाकर। तो ये हमने अपना प्रोसेस मुकम्मल कर दिया है, मिट्टी को मॉइस्ट कर दिया है। आपने रोज़ाना इसकी मिट्टी को मॉइस्ट रखना है, ठीक है, मॉइस्ट रखना है इसको खुश्क नहीं होने देना, ठीक है। ये मॉइस्ट रहेगी, इंशाल्लाह देखना आप आन की आन में पुदीना ऐसे अपनी पूरी ठाठ बाट के साथ उठेगा, ठीक है, इंशाल्लाह। थैंक यू। माशाल्लाह जी मानी, आज कितने दिन हो गए हैं इसको? ये अभी डे 4 है और आप देख सकते हैं कितना अच्छा रिजल्ट आ रहा है। रिजल्ट देख सकते हैं ना आप। जी जी दोबारा से पुदीने ने अपनी जो है ना वो आगाज़ कर दिया है ग्रोथ का। जी जी इसकी जो ब्रांचेज़ हैं ना, जो इसकी जड़ें हैं ख़ास तौर पे, उनसे अब नया पुदीना निकल रहा है, ठीक है। ये आप पानी डाल दें इसमें, बस ये आपने ध्यान रखना है कि खुश्क ना हो ये, ठीक है ना। इस मिट्टी को मॉइस्ट रखना है आपने, फिर देखना रिजल्ट कि कितना ज़बरदस्त आपका। पहले मैं थोड़ी लापरवाही करता है, इसमें इतना पानी नहीं डाल रहा था। नहीं पानी डालना है ना, पुदीने को मॉइस्चर पसंद है, ठीक है, ये याद रखना। दोस्तों मेरे काफ़ी ज़्यादा व्यूवर्स में से ये पूछते हैं कि आप जो भी एक्टिविटी करते हैं उसका आप रिज़ल्ट शो नहीं करते। तो आज का ये मेरा पहला व्लॉग है जिस एक्टिविटी के साथ मैं आपके साथ रिज़ल्ट भी शेयर कर रहा हूँ। और आप देख सकते हैं आज तकरीबन इसे 12 दिन हो गए हैं और देखें ये बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया। कहाँ वो दिन जब ये मेरा पुदीना ख़राब हो रहा था और कहाँ आज का दिन जब ये पूरा फिर दोबारा अपनी फॉर्म में आ गया है, रिफ़्रेश हो गया है, लश ग्रीन हो गया है। तो अभी मेरे गार्डनिंग मेंटोर भी मेरे साथ हैं, उनसे थोड़ी गाइडलाइन लेते हैं और उनसे कुछ और टिप्स पूछते हैं और आज के व्लॉग को ख़त्म भी करते हैं।
माशाल्लाह मानी, अब तो यकीनन आप खुश होंगे कि आपका पुदीना जो है ठीक 10-12 दिन बाद, आज 12 दिन हो गए हैं शायद, जी 12 दिन 12 दिनों के बाद आपके पुदीने की इस वक्त ये पोजीशन है, यानी कि बिल्कुल ये लश ग्रीन हो चुका है और ऐसे लग रहा है कि जैसे बिल्कुल अभी से ये ज़मीन से ग्रो कर रहा हो। तो इसको हरा भरा रखने का यही तरीका है, इसको काटते रहें और बांटते रहें। ये आपने जुमला याद रखना है, इसको काटते रहें और बांटते रहें। जितना इसको काटेंगे, जितना इसको बांटेंगे, ये मज़ीद इसमें अल्लाह बरकत डालेगा और ये बढ़ता रहेगा, फलता फूलता रहेगा। पुदीना लगाना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। हमारे वीलॉग्स जो पुदीने पर इंशाल्लाह आगे भी आएंगे, एक हमारा वीलॉग वायरल हुआ, वो भी आपके व्यूवर्स ने देखा होगा यकीनन। जी जी। तो इंशाल्लाह पुदीने पर तो हम आपको बिल्कुल एक्सपर्ट बना देंगे आपके व्यूवर्स को, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसको हमने एक खाद डालनी है। ये यहाँ दिखाएं जी, कैमरामैन यहाँ दिखाएगा। ये हमारे पास पानी है, इसके अंदर पॉट मौजूद है पानी वाला। इसके अंदर हमने पानी भर लिया है तकरीबन 2 लीटर के करीब। 1 गिलास बड़ा हमने इसमें भर के लिक्विड फर्टिलाइज़र का डालना है। ये हमारी ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र है जो हमारे घर पर ही तैयार हुई है। याद रखना है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्ट रखना है, ठीक है। जितना आप इसको मॉइस्ट रखेंगे इतना आपका पुदीना खुश होगा और अच्छी ग्रोथ करेगा। इसको ये लिक्विड फर्टिलाइज़र इस वक्त मैं दे रहा हूँ। आपने हर 10 दिन के बाद ना इसको लिक्विड खाद दे देनी है। पुदीने को या कोई भी ऐसी सब्ज़ी के जो आप खाते हो उसको केमिकल खाद नहीं डालनी है, ठीक है। जो आपके दूसरे पौधे होते हैं ना, जिसमें मनी प्लांट है और दीगर जो पौधे आपके पास पड़े हुए हैं, उनको आप बेशक डालें, मना नहीं करता। उनको बेशक आप लिक्विड केमियाई खाद डालें, कोई इशू नहीं है, कोई उसमें हर्ज नहीं है। लेकिन ये जो खाने वाली सब्जियां हैं ना, जिसमें पुदीना है, धनिया है, बाकी जो सब्जियां दीगर सब्जियां आती हैं, उनको कभी भूल कर भी आपने ये खाद नहीं डालनी है केमिकल वाली, उनको ऑर्गेनिक खाद ही डालनी है। तो ये देखें, दोबारा से मैंने इसको अब डाल दिया है, लिक्विड फर्टिलाइज़र भी डाल दिया है पानी के साथ डिल्यूट करके। तो ये मज़ीद अब इंशाल्लाह अगले 10 दिन के बाद आप देखना कि कितना ज़बरदस्त ये इसका बिल्कुल ये जो ग्रो बैग अभी आपको खाली अंदर से नज़र आ रहा है ना, ये जो सरफेस इसका नज़र आ रही है, ये बिल्कुल नज़र नहीं आएगा, ये सारा ग्रीन हो जाएगा, तो बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है। पुदीना काटते रहें, बांटते रहें, कभी आपके घर से ख़त्म नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। बैक टू बैक इसी तरह मालूमाती व्लॉग्स मैं आप लोगों को लाजमी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा अपने गार्डनिंग मेंटोर के साथ मिलकर। तो आज का व्लॉग मैं करूंगा यहीं पर ख़त्म। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन लाजमी प्रेस करें, लाइक का बटन क्लिक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अब मिलेंगे आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए कॉन्टेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।